जब दशरथ जी का पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब सारे देवतागण आए और उस यज्ञ में अपना अपना आसन ग्रहण किया। वहीं मौजूद ब्रह्मा जी से सारे देवता एक साथ दुखी स्वर में बोले कि प्रभु, आपने रावण को कैसा वरदान दिया है? उसने हमें स्वर्गलोक से मारकर भगा दिया है। हम गुफाओं में रहने के लिए मजबूर है। पूरे पृथ्वी पर रावण का आतंक सिर्फ अयोध्या में नहीं है, क्योंकि उसे अपना भविष्य मालूम है कि दशरथ के पुत्र के द्वारा ही उसका अंत होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जल्दी वह शुभ घड़ी आने वाली है। रावण अपना भविष्य देख सकता था। उसे मालूम था कि श्री राम के द्वारा ही उसका अंत होगा, तो उसने राजा दिलीप को मारने का सोचा। दशरथ के पिता अज थे, अज के पिता महाराज रघु थे और रघु के पिता महाराज दिलीप थे। रावण ने सोचा कि अगर दिलीप को मार दिया जाए तो दिलीप की ना कोई संतान होगी और ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। इसी इरादे से रावण अयोध्या की तरफ बढ़ा। उस समय सरयू नदी में शाम को दिलीप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुरु की कामधेनु गाय पर एक शेर ने आक्रमण किया है। तब उन्होंने सूर्य को देने वाले जल को आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ फेंका, जिसे देख रावण को यह एहसास हुआ कि यह गलत पूजा कर रहे हैं। उन्होंने दिलीप को कहा कि आपकी यह पूजा विधि गलत है। दिलीप ने कहा कि मुझे पता है कि यह पूजा विधि गलत है, परंतु यह जल मैं सूर्य देवता को नहीं बल्कि बाण बनाकर कामधेनु गाय पर हमला कर रहे शेर को मारने के लिए फेंका था। रावण को उनकी यह बात हास्यपद लगी। तब दिलीप ने कहा कि जाओ स्वयं देख लो। तब रावण स्वयं वहां जाकर देखा कि एक पानी के बाण से शेर की मृत्यु हो गई है और बगल में कामधेनु गाय सुरक्षित खड़ी है। इसे देखकर रावण घबरा गया। उसने सोचा कि जो व्यक्ति पानी के बाण से शेर को बिना देखे मार सकता है, वह मेरा क्या हाल करेगा। ये सोचकर रावण डर के मारे अयोध्या से भाग गया।